झांसी की रानी चलो भैया चलो बढ़िया भारत की नई झांसी रानी जिंदाबाद। भारत की नई झांसी की रानी चलो भैया चलो बढ़िया थोड़ा समझ समाज की पंचायत थी तो वहाँ 30-40 हजार आदमी पहुंचे, भैया पीछे महिलाएं भी पहुंची सपोर्ट करने के लिए। सामने आप एक बार उधर घुमाइए, मेरा पेज है, प्रशासन बैठा हुआ बहुत क्लोज से दिखाइएगा और प्रशासन को छोड़ दीजिएगा। ध्यान से जोर करने वाली बात है कि जब 30,000 व्यक्ति वहां पहुंचे गुर्जर समाज के, मैं सभी समाजों का धन्यवाद करती हूँ और सम्मान करती हूँ सभी धर्मों का भी, सभी बिरादरियों का, सभी जात का। ठीक, अब वहां 30,000 लोग पहुंचने के बाद वहां के प्रशासन ने क्या किया? दादी के प्रशासन ने 500 लोगों पे मुकदमे अज्ञात में समथिंग 500 लोगों पे और 150 नामजद मुकदमे करके अपने घर को आ गया प्रशासन, क्योंकि पिच मारी भूख सकड़ी कर गया। वहां के जो MP MLA बीजेपी के सभी बीजेपी के, तो प्रशासन इतना दबाव में करके प्रशासन सोचने पर मजबूर, बड़ी लेट उन्होंने मुकदमे करे वहां के प्रशासन ने। किस बात के मुकदमे पे शांति से सुनिएगा, आप भी यहाँ आए हुए मुकदमे सिर्फ इस बात के थे कि उन्होंने कोरोना की गाइडलाइन तोड़ी, कोरोना काल में इतनी भीड़ इकट्ठा करी। अब मैं एक बात पूछना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश के प्रशासन से, दादी के प्रशासन से उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी से, अरे मुख्यमंत्री है तुम्हारे, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए भाई जब नाम लेते हैं। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि इस पंचायत से 22 तारीख में वही थे योगी जी, उसके बाद मुरादाबाद में आए हैं, 22 में वही थे, 21 में वही थे, पूरी अपने सपोर्टर के साथ। अब समझते हैं मुख्यमंत्री जिस क्षेत्र में जाता है तो कितनी भीड़ होती है, समझते हैं उससे ज्यादा। योगी जी फिर वहां से मुरादाबाद आगे, मुरादाबाद आने के बाद मुकदमे करते हैं जनता पर कोरोना के। अब योगी जी इतने सारे लोगों के साथ गए हैं, बहुत सारी जनता थी और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कोरोना की गाइडलाइन तोड़ी, खुद योगी जी ने तोड़ी, क्या उन पर मुकदमा किया? क्या मुरादाबाद के प्रशासन ने उन पर मुकदमा किया? एक योगी जी के बात लगाने से ये नहीं हो जाएगा कि उन्होंने गाइडलाइन नहीं तोड़ी। जब उन्हें इतनी फिक्र थी, देखिए क्या करें, हम तो बेफिक्र मन रहे, हम तो झूठ रहे हैं, बहुत हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी करेंगे 2022 में इन पर मुकदमा वोट बने, आप भी करिएगा, कोई बात नहीं। तो इन पे क्यों नहीं हुए मुकदमे? क्या योगी जी यूपी में नहीं रहते? क्या योगी जी देश में नहीं रहते? प्रधानमंत्री जी देश में नहीं रहते? गृह मंत्री देश में नहीं रहते? इनकी रहने मुकदमे नहीं है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। और बड़ा सिस्टम चल रहा है, मलेरिया बड़ी फैल रही बीमारी, कितने बच्चे आगरा के देखे आपने वीडियो वायरल हुए, आगरा का देखा क्या सिस्टम था, क्या अस्पताल में देती सुविधा आगरा में? क्या आपके आपके सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर है? बरेली में आप बताइए सुनीता जी, क्या आपके सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर है? मुझे बरेली का नहीं पता, मेरे यहाँ नहीं है, कोरोना काल में दुनिया दुखी होती थी। तो पहले से ही पता है बीमारी आने वाली है, फिर से तीसरी बार भी, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो कोरोना हो, कुछ भी हो, बीमारी तो बीमारी है, चाहे खांसी जुकाम हो, नाम तुमने दे दिए, अच्छी बात है। तो आपने क्यों नहीं की? गरीब अस्पतालों में सरकारी में अपने आप बोतल पकड़ गए, अपने निधन लगवा करके चढ़ा रहे हैं ग्लूकोज। क्या बैग नहीं है? क्या इतना पैसा नहीं आता? टैक्स का पैसा कहाँ कर दिया? सारे हिसाब लेंगे, हर वो बात पूछी जाएगी जो हमसे वादे करे गए थे, पूछेंगे। आप पैसे नहीं पूछिएगा, मैं तो पूछूं, सब याद रखेंगे कितने जुल्म और सितम हुए, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। आपको तोड़ने के लिए क्या क्या साजिशें करी गई, वो ख्वाब तोड़ने की साजिशें करते रहे और हम अपनी मेहनत से इस ख्वाब को
जोड़ने की मिन्नतें करते रही, आप जैसे लोग और हम जैसे लोग। दो शब्दों में एक बात कहूंगी, पुराने इतिहास उठाना, पढ़े लिखे लोग बहुत आए हुए हैं, युवा साथी भी, बुजुर्ग तो ऐसे ही जानते हैं, इनका फोटो में पहचान हो रहा है। जब जब जिस देश को नाश की तरफ ले जाया गया हो या किसी प्रदेश को, आप देखना धर्मवाद में, जातवाद में बांटा गया हो, ये बहुत समझने वाली बात है। मैंने 5 महीने पहले जगाया हुआ कि ये लड़ाएंगे भिड़ाएंगे, हमें लड़ना नहीं है, बिगड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। तो मेरी विनती आपसे, छोटी मोटी कुछ बात हो जाए, देश में शांति की मैं अपील करती हूँ। अब शांति बना करके रखें, अपने घर में बैठ करके सुलझा लेना इस तरह से, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने सुलझाया था। मैं तो अभी 1 महीने पहले बिगाड़ खाता था ना, मीडिया के सामने तक बात नहीं आने देते, तोड़ने तक भी बात नहीं आने देते। आपको भी सही उसी तरह से सुलझाना है। पर देश में शांति के लिए अगर आपको किसी के आगे झुकना हो तो झुक जाइएगा, क्योंकि देश प्रेम, राज धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। भारत से ज्यादा प्यार करने वाला कोई प्यार नहीं होता। अगर आप भारत से प्यार करते हैं अब इसको शांति की तरफ रखिए। बहुत सारे लोग आए हुए, जैसे धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे शांति से सुना, अच्छे से सुना, बाकी आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच गए। उन लोगों के पास जिन लोगों ने लाख बार रोकने की साजिशें की, जिन लोगों ने लाख बार बदनाम करने की साजिशें की, अब सोचिए। कोई बात नहीं, मेरी दिल्ली की जनता से अपील है, जो मेरे भाई बैठे हुए हैं बॉर्डर पे इतने दिनों से, उनमें हमारे भाई भी बैठे हुए जो हमें प्यार करते हैं, जिनके सपोर्ट से आज हम यहाँ करते हैं, उनसे अपील है कि थोड़ा थोड़ा बहाने से इनो घोल करके दे दीजिएगा। और आप लोग से अनुरोध है बस एक कि अच्छे को चुनिएगा। मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ, ठीक। जब मैं किसी पार्टी में होंगी तो डंके की चोट पर मैं सपोर्ट करूंगी, ऐसे चुपके नहीं करूंगी। महिला मजदूर किसान की बेटी हूँ, जिसके आजादी की जमीन है, तो ऐसे हिलाने से नहीं रहूंगी। अगर जिंदा रही तो वादा करती हूँ, लिख करके देती हूँ कि आपकी आवाज को बुलंद करती रहूंगी इन्हीं सब चीजों के लिए। MP MLA नहीं बनना, न MP MLA की लाइन में खड़े। हमारी लड़ाई देश के राजा प्रधानमंत्री से उनके बराबर में खड़े हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनके बराबर में खड़े हुए हैं। तो गीता तानी कृपया करके ना करें जो MP MLA बनने की लाइन है। आप लगाइए लाइन। अगर आपको मेरे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो मैं आऊंगी आपको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अच्छे कामों के लिए। अगर कोई चूक, किसी को कोई शब्द मेरे बुरे लगे हो, इत्तेफाक न रखता हो, कोई विश्वास न रखता हो शब्दों से, तो अपनी बहन बेटी समझ करके क्षमा कर दीजिएगा, अपनी दोस्त अपनी मित्र समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। कोई गलती मुझसे हो गई, सभी को हाथ जोड़ करके राम राम करती हूँ। और एक नारा हमेशा बुलंद रखिएगा। देखिए बहुत सारे भाई हैं मुझे प्यार करते, मैंने हजारों बार बोला, नारे लगाते हैं पूनम पंडित जिंदाबाद। मैं मानती हूँ कि वो मुझे सम्मान करते हैं, वो मुझे प्यार करते हैं, लेकिन मैं उनसे बार बार अनुरोध करती हूँ कि नारे वो लगाइए जिनसे पूरी जनता खुश होती हो, जिनसे सम्मान एकता हो। नारी शक्ति जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, देश का भाईचारा जिंदाबाद, ये नारे लगने चाहिए। अब देखिए जिंदाबाद की भीड़ तो यही इकट्ठी करने चाह रहे कि नहीं। अब हम उस चीज को बढ़ावा क्यों दे, पढ़े लिखे लोगों को अपने नारे क्यों लगवाए। स्वतंत्रता सेनानियों के नारे लगाइए, शहीद आजम भगत सिंह, रानी की लक्ष्मीबाई होती, रानी लक्ष्मीबाई, उनके नारे लगाइए, सुभाष चंद्र बोस के नारे लगाइए, जय जवान जय किसान के नारे लगाइए। ये नारे आप लगाइए और आप एक नारे को बरकरार रखना। आप देखना रीढ़ की हड्डी कमजोर ना हो जाए 2022 में, तुम्हें लिख के दो। अगर ना हो जाए बस आप एक नारे को बरकरार रखिएगा और आप देखिएगा समय के आधार पर आपके हक कैसे मिलते हैं।
पे अधिकार कैसे आपको मिलते हैं। बस एक नारे को बुलंदी से बरकरार रखना। किसान एकता, किसान एकता, जय हिंद, जय हिंद, जय जवान, जय जवान। अब इनको बरकरार रखना, इतना सम्मान है।